प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें दिया है। और ये समय है कि हम प्रभु ईश्वर के वचन में भी चलेंगे, प्रार्थना में भी चलेंगे। ये वो समय है कि हम प्रभु के सम्मुख जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप जितने लोग मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, इस पर पेज पर आइए और लोगों को जोड़िए और हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। और यही हमारा विश्वास है और यही हमारा गढ़ है, यही हमारी चट्टान है कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वक्त है सब कुछ प्रभु के हाथों में दे देंगे। जब चारों तरफ आंधी है, तूफान है, तब भी परमेश्वर परमेश्वर है और आज भी परमेश्वर परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। अब जहाँ कहीं भी हैं मेरे साथ जुड़ जाएं। लिखा है 2 जन एक मन होते हैं पृथ्वी पर, तो जो कुछ बांधेंगे वो बन जाता है और जो कुछ खोलते हैं वो खुल जाता है। ये वक्त है कि हम प्रभु के सम्मुख आएंगे, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, हम सब बातों में प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम सारी बातों में प्रभु का धन्यवाद करें, सारी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर क्योंकि पिता की विनती यही है। तो आइए एक मन हो जाए। डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर, डिस्टेंस बैरियर बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर एक मन हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में काम करेगी। उसका वायदा है कि जहां 2 या 3 लोग उसके नाम में इकट्ठा होते हैं, प्रभु उनके मध्य में होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु मेरे और आपके मध्य में है। आइए हम एक गीत में चलेंगे, एक स्तुति करेंगे परमेश्वर की। और मैं आपको बताना चाहूंगी इन समयों में आपको क्या करना है। परमेश्वर की स्तुति करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है, क्योंकि परमेश्वर सब बातों में आला है, सब बातों में महान काम करता है। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। वो परमेश्वर है। जब फिरौन था तब भी परमेश्वर परमेश्वर था, जब मूसा था तब भी परमेश्वर परमेश्वर था, जब 10 विपत्तियां आई तब भी परमेश्वर परमेश्वर था और आज भी वही परमेश्वर है। वो उस विपत्ति में भी वही परमेश्वर था और आज की विपत्ति और महामारी के बीच में भी वही परमेश्वर है। आइए हम गीत को गाएंगे और मैं चाहूंगी कि मेरे साथ मेरे घर वाले भी हैं तो वो भी इस गीत में मेरा साथ देंगे और आप लोग जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो भी इस गीत में मेरा साथ दें। और गीत में हम चलेंगे कि भंवर के बीच में। और मैं विश्वास करती हूँ हम जाएंगे तो प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। So praise the Lord। Thank you Jesus, thank you Lord। धन्यवाद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करने योग्य है।
चट्टान है। भजन संहिता 31:3 में कहता है वो हमारा गढ़ है, वो हमारी चट्टान है। और बाइबल बताती है, दाऊद कहता है जब तक विपत्तियां नहीं टल जाएंगी मैं परमेश्वर के पंखों के तले आड़ में रहूंगा, मैं पंखों में कवर रहूंगा। उसके पैरों तले कवर रहना सीखिए। उसके सब जितना संकट आए, संकट पे फोकस ना होकर आपका जो फोकस है वो परमेश्वर होना चाहिए। उसके वो स्थान जहां पर परमेश्वर आपको प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही जो प्रोटेक्शन आपको दे सकता है। प्रभु का धन्यवाद करें, वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। जमीन और आसमान टल जाएंगे, उसकी बातें नहीं टलेगी। वो तब भी परमेश्वर था और वो आज भी परमेश्वर है। वो फिरौन के समय आने वाली 10 विपत्तियों में भी परमेश्वर था और वो आज भी इस महामारी के बीच में भी वही हमारा परमेश्वर है। ए मेरे मन, तू मत डर, मत व्याकुल हो, तो क्यों गिर जाता है? यहोवा पर सदैव भरोसा रख। प्रभु तेरे वचन को सुनने समझने के लिए शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए। परमेश्वर, हमारा फोकस समस्या नहीं, हमारा फोकस महामारी नहीं, हमारा फोकस उस परमेश्वर के हाथ के पास हो जो इस महामारी से छुड़ाने में सामर्थ्य है, जो हमारा उद्धार करने में सामर्थ्य है। वो हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमारा बचाने वाला है, वो अपने चुने हुओं की प्रार्थनाओं को सुनकर दिनों को घटाने वाला परमेश्वर हमारे मध्य में है। पवित्र आत्मा जी, बोलने, सुनने, समझने और अपने वचन के अनुसार लोगों को हीलिंग दीजिए, अपने वचन के अनुसार लोगों को चंगा कीजिए, अपने वचन के अनुसार निराशा में पड़े लोगों को आशा दीजिए, अपने वचन के अनुसार लोगों को अंधकार से उजाले में लेके आइए, अपने वचन के अनुसार इस देश पर अपनी आशीष को, इस अपने कल्याण को बोलिए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही है। तूने कहा ए देश मत डर, परमेश्वर तुझे जो का त्यों कर देगा। केवल तू ही है जो ऐसा कर सकता है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि आज हम जीवित हैं, परमेश्वर का नाम ले सकते हैं। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, मैं आप सबके लिए एक संदेश देना चाहती हूँ। आज कोई महामारी पहली बार नहीं आई है, इससे पहले भी बाइबल में आई थी, हालेलुया। उस वक्त, लेकिन उस वक्त भी कोई ना कोई मूसा था, उस वक्त भी कोई ना कोई फिरौन था, और उस वक्त भी कुछ लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने बचाया था। चले तो बहुत सारे थे, केवल 2 ही लोग थे जो वाचा के स्थान में पहुंचे थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर कईयों को वाचा के स्थानों में ले जाना चाहता है। आज कुछ लोग मूसा के समान होंगे, आज कुछ लोग फिरौन के समान होंगे। आज महामारी फिर से वैसी है, लेकिन परमेश्वर भी आज भी वैसा ही है, क्योंकि लिखा है वो युगो युगान कभी भी नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। प्रभु कभी नहीं बदलते, प्रभु कभी भी नहीं बदलते। उसके वचन में लिखा है वो युगो युगान एक जैसा परमेश्वर है। हर युग में प्रभु एक जैसे रहते हैं, कोई भी युग क्यों ना आ जाए, चाहे वो कोई सा भी समय आ जाए, हर मौसम, हर ऋतु। लिखा है आकाश में जो तारे हैं उनको भी नाम लेकर बुलाने वाला, रचने वाला परमेश्वर है। तो लिखा है मैं विपत्ति से छुड़ाने वाला, विपत्ति का रचने वाला मैं ही परमेश्वर हूं, हालेलुया। जब सब बातों का कर्ता परमेश्वर है तो हमें भी उसके सम्मुख जाना चाहिए, उसके सम्मुख बैठना चाहिए और उसके द्वारा, उसके वचन से अपनी आत्मा को बल। और इन समस्याओं में हमेशा समस्या, बहुत सारे सेवक लोग डर गए हैं, बहुत सारे सेवक लोग डरे हुए, बड़े बिलीवर्स डरे हुए हैं। मैं मानती हूँ डर की बात है, लेकिन लिखा है कोई डर की बात तेरे पास नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड। आपको एक वचन मैं आपको बताना चाहूंगी, भजन संहिता 31 और उसका हम निकालेंगे 3। मैं यहाँ पर निकाल रही हूं और आप भी लिख सकते हैं, जो टैग करना मांगते हैं वो टैग कर सकते हैं। 31 वहां पर प्रार्थना है, परमेश्वर से भरोसे की प्रार्थना। आज आपका भरोसा कहाँ है? आज आपका भरोसा किधर है? आज आपका भरोसा किसके ऊपर है? परमेश्वर के वचन पे है या फिर परमेश्वर के वचन से हटकर है? प्रेज द लॉर्ड। आज आपका भरोसा किधर है? आज आप घर में पूछ के बैठ सकते हैं, आज आपका भरोसा, आज आपका भरोसा, आपका भरोसा, आपका भरोसा, आपका भरोसा अगर परमेश्वर पे है तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहूंगी वचन पे ध्यान दें, मेरे घर के लोग भी और जो लोग मुझे देख रहे हैं वो लोग भी। बहुत जरूरी है, अगर आपने वचन नहीं सुना, मैं फिर बोलूंगी आपने कुछ नहीं सुना, चाहे वो आप कोई भी क्यों ना हो। कोई वचन से बड़ा नहीं है, कोई भी वचन से बड़ा नहीं है। इस वचन को अपने अंदर आने दीजिए तो ये वचन आपको बढ़ाएगा। आपको दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं बढ़त दे सकता। लिखा है बढ़त ना तो पूरब से आती है ना पश्चिम से, वो परमेश्वर की ओर से आती है। अगर वो परमेश्वर की ओर से बढ़त आती है तो आपको भी परमेश्वर की ओर नजर लगाने की, परमेश्वर की ओर ध्यान देने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जो टॉपिक है वो है परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना। आज के डेट में बहुत सारे लोगों का भरोसा खत्म हो गया है।
परमेश्वर है तो महामारी क्यों है, परमेश्वर है तो ऐसा क्यों हुआ। मैं जानती हूँ इस पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने अजीज परिवारों को खोया। हमने हमारे आस पड़ोस में, हमारे कलीसिया में, मेरे ऑफिस के अंदर, मेरी रिश्तेदारी में, हम सबके यहाँ पर कहीं ना कहीं से किसी ना किसी की कोई ना कोई खबर आती है। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि परमेश्वर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर था, परमेश्वर है और परमेश्वर रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं 31 का 1 से पढ़ रही हूं, और जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी प्लीज जरूर इस वचन को पढ़ें, क्योंकि सुनने और पढ़ने से ही आपको, सुनने से विश्वास आएगा और पढ़ने से समझ आएगा। मैं फिर बोलूंगी, सुनने से विश्वास आता है लेकिन पढ़ने से समझ आता है। इसलिए अगर आप पढ़ते नहीं हो तो आप कभी समझदार नहीं बनोगे। इसलिए अगर आपको सुनने से विश्वास पैदा करना है अपने अंदर और पढ़ने से समझ, तो बाइबल को सुने भी जब प्रचारक बोलता है या जो भी खुदा का सेवक सेविका बोलते, और वचन को पढ़े भी। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। आज आपका भरोसा किस पर है? कौन आपको बचाएगा, कौन आपको छुड़ाएगा? हे यहोवा मेरा भरोसा, दाऊद कह रहा है मेरा भरोसा तुझ पर है। आज आपका भरोसा किसके ऊपर है? अपनी सैलरी पर। आज नौकरी है, कल नहीं रहेगी। आज ठीक हो, कल ठीक शायद हो सकता है नहीं रहो। आज पैसा सोना चांदी कल नहीं रहेगा। लेकिन धन्य और मुबारक वो लोग होते हैं जिनका भरोसा परमेश्वर पर अर्थात उसके वचन पर होता है। हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने का मुझे छुड़ा ले। अगर आपका प्रभु पे भरोसा है तो आपका पूरा अधिकार बनता है परमेश्वर से बोलने का कि वो आपको छुड़ाए, वो आपको बचाए, क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमारा बचाने वाला है। उसने हमारे लिए ऐसे लहू नहीं बहाया, ऐसे कोड़े नहीं खाए। उसने हमारे लिए किसी कारण से सब कुछ किया है। और लिखा हुआ है, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। इमीडिएटली बेसिस पे प्रभु मेरे लिए, इमीडिएटली बेसिस पे मेरे लिए काम कर। और लिखा, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। यदि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, जो कि आपकी चट्टान भी होनी चाहिए और आपका गढ़ भी, तो लिखा है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर। प्रभु मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन समयों में, मैं क्या करूं? मेरी क्या कीजिए प्रभु? अगुवाई कीजिए, मेरे आगे चलिए। आई एम टोटली कंफ्यूज, आई एम टोटली ब्लर, आई एम टोटली ब्लैंक, आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू नेक्स्ट लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रभु अपने, इसलिए अपने नाम के कारण, निमित्त का मतलब होता है अपने नाम के जुड़े होने के कारण, प्रभु मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। नहीं समझ में आ रहे हैं, हो सकता है कईयों की फ्यूचर होप खत्म हो गई हो, कईयों की अरे लग रहा हो कि दुआ करके क्या होगा, बड़ी तो दुआ कर ली कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज आपको एक काम करना है, आपको अपना फोकस समस्या से हटाकर समस्या का समाधान देने वाले पे लगाना है। आज आपका जो ध्यान है, जो केंद्र है, आपकी चट्टान, आपके गढ़ अर्थात परमेश्वर के वचन पे होनी चाहिए। सुनने से विश्वास आता है लेकिन पढ़ने से समझ आती है। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो पढ़ेगा वो समझेगा, जो पढ़ता ही नहीं है वो समझ नहीं पाएगा कभी भी। इसलिए आपको रेवलेशन, रेमा वर्ड मिलेंगे, तब आपको रेमा मिलेगा, रेवलेशन मिलेगा, प्रकाशन उसको मिलता है, प्रकाश उसके आगे चलता है जो ओपन करता है बाइबल को और पढ़ता है। हालेलुया। पढ़ना है हमें, और कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं इन समयों में। आज आपका भरोसा किधर है? क्या फायदा दुआ करके? ऐसा मत बोलिए, ऐसा ये शब्द आपके, क्योंकि कई बार हम ही प्रभु को लिमिटेड कर देते हैं। कोई महामारी पहली बार नहीं आई इतिहास में, अगर हम देखेंगे जितनी बार आई परमेश्वर वैसे ही रहे। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, परमेश्वर ने हमें बचाया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में तमाम कामों को किया। आज मैं आपको बता जाती हूँ, इस महामारी के दौरान, इस युद्ध के, इस अनदेखे युद्ध के दौरान क्या कीजिए। मैं अपने ऑफिस में अपने एक सीनियर एचओडी से बात कर रही थी, तो उन्हें पता है मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ हर चीजें। तो उन्होंने मुझे बोला, प्रॉफिट अंजना, बड़े मजाक में बोला उन्होंने, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको मजाक लगेगा लेकिन आपको चीजें समझ में आएंगी जब आप ध्यान से सुनेंगे। प्रॉफिट अंजना, कुछ हमें तेल पानी दे दीजिए कि हम बच जाएं। मैंने बोला, सर कोई तेल कोई पानी आपको नहीं बचा सकता, आपको बचाने वाला आप ही के अंदर है। हालेलुया। मैंने बोला, सर आपको बचाने वाली जो शक्ति है वो आप ही के अंदर है, क्योंकि लिखा है वो जो तुम्हारे अंदर है वो संसार से बड़ा है। मैं अंजना तिवारी एज अ प्रॉफिट भी अगर हूं तो भी मैं नहीं बचा सकती, लेकिन हाँ मैं प्रार्थना जरूर कर सकती हूँ। ये अधिकार प्रभु ने मुझसे कभी छीना नहीं है। ये अधिकार प्रभु ने मेरे को धरती पर जब तक रखा है तब तक दिया है, क्योंकि उसने मुझे चुना है, अपने नाम के निमित्त अलग किया है ताकि मैं प्रार्थना करूं। और लेकिन चुने हुए क्या करें? चुने हुए दुहाई दे, चुने हुए प्रार्थना करें और प्रभु अपने वचन को भेजे, क्योंकि लिखा उसका वचन खाली नहीं जाता। तो उन्होंने मुझे बोला, प्रॉफिट अंजना कुछ तेल दे दो, कुछ पानी दे दो कि हमारा बचाव हो जाए। मैंने बोला, सर
कोई तेल नहीं बचा पाएगा, कोई पानी नहीं बचा पाएगा। बचाएगा जो आपके अंदर है आपको, हालेलुया, वो ही आपको बचाएगा। क्योंकि जो आपके अंदर है वो हर बात से बड़ा है, वो संसार से बड़ा है। संसार में दिखने वाली तमाम परिस्थिति से जो आपके अंदर है वो ही आपको बचाएगा। तेल, पानी, नमक, चावल, आटा कुछ नहीं बचाएगा। बचाएगा तो यहोवा ही बचाएगा, यहोवा ही छुड़ाएगा, क्योंकि वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और जब वो बचाता है तो कोई रोक नहीं सकता है, जब वो छुड़ाता है तो कोई उसको पकड़कर बोल नहीं सकता कि आप इसको नहीं छुड़ा सकते हैं, क्योंकि ये सब परमेश्वर का डिसीजन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हर डिस्टर्बेंस की स्पिरिट को डांटती हूं, जो इस वक्त वचन को सुनने, समझने और पढ़ने नहीं दे रही यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु माइंड डिलीवरेंस, माइंडसेट डिलीवरेंस यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं मांगती हूँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है। आज आप तेल और पानी पर निर्भर ना रहें, आज आप वचन पर निर्भर रहें। हालेलुया। आपका विश्वास ही आपको जीवन देगा, आपका विश्वास ही आपको बचाएगा। विश्वास जो है वो एक सब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि कोई चीज मिल गई तो विश्वास करेंगे। कहीं पर कुछ ना भी मिले तो भी विश्वास कीजिए, क्योंकि वो हमारी चीजों से बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा हुआ है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है। अगर प्रभु आपकी चट्टान है तो प्रभु आपको बचाएगा, भरोसा रखिए। लेकिन क्या भरोसा रखेंगे कि प्रभु आपको बचाए? क्या प्रार्थना करेंगे? एक स्त्री थी जिसका पति मर चुका था, लूका 18 के अंदर। वो विधवा थी, कंगाल थी, और उसका पति मर चुका था। और जो पति था वो किसी का कर्जा लेके गया था, वो भी मर गया, तो कर्जा भी उसको भरना था। और जिसने कर्जा लेना था वो बोल रहा था कि आप तू हमारा कर्जा भर दे, नहीं तो तेरे 2 बच्चों को मैंने ले जाना है बेगार में और इनसे काम करवाना है। चाइल्ड लेबर ऐसा ले जाना मांग रहा था। लेकिन उसने बड़ी हिम्मत से, जिसने उसके पति का न्याय करना था, उसके सम्मुख गई और एक बात बोली कि यदि वो रोज जाके वहां पर ना एक बहुत अच्छा काम करती थी। एक तो गरीब थी, विधवा थी, इमोशनली टूटी हुई थी, मेंटली टूटी हुई थी, हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, पति खोया था, फाइनेंस बिल्कुल नहीं था, कर्जदारों की आवाजें थी, बहुत कुछ था उस स्त्री के पास, वीक स्त्री के पास। लेकिन उसने अपना फोकस चेंज नहीं किया। वो उस न्यायाधीश, अधर्मी न्यायाधीश के सम्मुख गई और प्रार्थना करने लगी कि मुझे मेरा हक दे दे। वो अधर्मी न्यायाधीश कहता है, ना तो मैं किसी खुदा का भय मानता हूँ, ना किसी व्यक्ति का, और ये स्त्री रोज मुझे आके तंग करती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका हिसाब पूरा कर देता हूं, ऐसा ना ही मेरी नाक में दम कर दे। प्रभु कहते देखो एक अधर्मी न्यायाधीश क्या कहता है कि वो भी न्याय करेगा, वो भी हक दे रहा है, वो भी जो रोज स्त्री वीक है, रोज आके उसे पुकारी है, उसकी विनती को सुन के उत्तर देगा। तो मैं क्यों नहीं उत्तर दूंगा? क्या मैं अपने लोगों के अंदर विश्वास पाऊंगा जब वो मुझे पुकारेंगे? क्या जब विश्वास के साथ पुकारे, आज आपको भरोसा है कि वो उत्तर देगा? आज आपको इस बात का विश्वास है? क्या विश्वास की जो स्पिरिट है ये आप ही के अंदर है, ये बाहर से नहीं मिलती है। तेल, पानी, चीनी, नमक किसी के हाथ रखने से नहीं मिलती है, ये आपके अंदर परिस्थितियों में निकल कर बाहर आती है। ये दानियल का विश्वास था, शेरों की मार में जाने के लिए तैयार थे। दानियल का विश्वास था, कोई उसको स्पिरिचुअल फादर ने अनॉइंट नहीं किया था। ही इज रेडी टू फेस ईच एंड एवरी चैलेंज। इसलिए उस विश्वास के कारण शेरों का मुंह बंद किया गया था। इस विश्वास के कारण शद्रक, मेशक, अबेदनेगो जलती भट्टी से भी बाहर निकल आए थे। विश्वास आपके अंदर है, और ये जो आपका विश्वास है ना, लिखा है ये नाशवान सोने से बहुत कीमती है। सोना चोरी हो जाएगा, फिर कमा लोगे, खत्म हो जाएगा, बेच दोगे, लेकिन विश्वास कभी बिकना नहीं चाहिए परिस्थितियों में। विश्वास कभी ना बेचना मत मेरे अजीज भाई बहनों। विश्वास का कभी सौदा मत करना। विश्वास का यदि आपने सौदा कर दिया, यदि आपने विश्वास का सौदा कर दिया, तो आप सब कुछ खो देंगे। अपने विश्वास को थाम के रखिए। बाइबल कहती है वो मेरे प्राण का लंगर है। मेरा प्राण जो निकलने वाला है, मेरा प्राण जो गिर जाता है परिस्थिति देखकर, वो मेरे उस प्राण का भी लंगर है। प्रभु पे भरोसा रखिए। आज आपकी प्रार्थना में क्या भरोसा है? क्या आज जब सब कुछ आसान होता है, आराधना करना, गीत गाना, वचन प्रचार करना, प्रोफेसीज करना, इट्स वेरी इजी, प्रेज द लॉर्ड। बट जब सब कुछ विपरीत चले, सब कुछ नकारात्मक चले, चारों तरफ से आपके जो आप देख रही है सब नगर, लेकिन जो आपके अंदर है ना, वो कह रहा है मत डर। जो तेरे अंदर है वो संसार से बड़ा है, मत डर, मैंने संसार पे जय प्राप्त की है। वो कह रहा है मत डर, देख मैं तुझे जयवंत बनाऊंगा, देख जो मैं तेरे ढांढस बांधो, बस थोड़ी सी हिम्मत रखो। डोंट गिव अप ऑन प्रेस, डोंट गिव अप ऑन फेथ। बहुत लोगों को डर डर के, पता नहीं प्रार्थना करने में भी बहुत डर लग रहा है कि प्रार्थना करें भी कि नहीं करें। मैं बताना चाहती हूँ आपका विश्वास आपको जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में कॉर्पोरेट विश्वास, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल में लिखा है दानियल, नूह, प्रेज द लॉर्ड, अय्यूब, ये अपने विश्वास के कारण जीवित थे। आज आपके जो अंदर है वो आपको जीना सिखाएगा, जो आपके अंदर है वो आपको जीवन बनाएगा, जो आपके अंदर है वो आपको इस समस्या से परे एक रास्ता है वो भी दिखाएगा। जो आपके अंदर है वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा।
आपका भरोसा उसके वचन पर होना चाहिए। आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर निर्भर होना चाहिए। लिखा है वचन भेजकर चंगा करता है, वचन कभी खाली नहीं जाता है, वचन भेजकर अंधकार से। लेकिन आपको उसके लिए सुनने वचन को दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पर सुनने के लिए कान और पढ़ने के लिए आंखें होनी चाहिए, दिखे। क्योंकि जो सुनता है वो विश्वास उसके अंदर बढ़ता है। हर बार प्रेयर रिक्वेस्ट ना देकर आप खुद प्रभु के सम्मुख जाइए और बोलिए प्रभु से। उस विधवा स्त्री के समान वीकनेस है, बहुत सारे नेगेटिविटी है, प्रभु को जाके बोलिए कि प्रभु आप मेरी प्रार्थना। कई बार हमारे पास प्रार्थना करने के लिए शब्द भी नहीं होते हैं, इतने हम निर्बलता से गुजरते हैं कि हमारे पास शब्द भी नहीं है। कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, कईयों के लिए छुटकारे और आशीष अकाउंट में, लेकिन कई बार मैंने खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया है, कई बार मेरे पास शब्द भी नहीं होते, मैं निःशब्द जाके खड़ी हो जाती हूँ, एक बच्चे की तरह खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि वो मेरी उन प्रार्थनाओं का भी उत्तर देते हैं जिनके पास मेरे लिए शब्द नहीं होते, जिनके पास मेरी इतने सालों के तजुर्बे, एक्सपीरियंस, इतने सालों की देखी हुई इन आंखों के पास शब्द नहीं होते, इतने सालों सुनने वाले इन कानों के पास शब्द नहीं होते, मेरी डिक्शनरी, मेरी अंग्रेजी में शब्द नहीं होते, मेरी हिंदी की शब्दावली में वो शब्द नहीं मिलता, लेकिन मेरे उस साइलेंट को भी प्रभु समझते हैं। हालेलुया। आज विश्वास, आपका भरोसे, अपने भरोसे के लिए प्रार्थना कीजिए। आज आप जब प्रार्थना कीजिए प्रभु से बोलिए, प्रभु तू मेरी चट्टान है, तू ही मेरा गढ़ है, मैं तुझ पे ही भरोसा रखूंगा, इसलिए अपने नाम के कारण मेरी अगुवाई कर। प्रभु मुझे बता, मुझे ले चल, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपने देश के लिए, अपने घर के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रार्थना करना मत छोड़े। परमेश्वर के कान धर्मी की दुहाइयों की ओर लगे। धर्मी लोग प्रार्थना कर रहे हैं या चिंता में पड़े हुए, धर्मी लोग प्रार्थना कर रहे हैं या होपलेस हो चुके, धर्मी लोग विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं या कह रहे हैं कि नहीं, अरे कोई फायदा नहीं है दुआ करने का, चलो हम सब छोड़ देते हैं। या धर्मी लोग कह रहे हैं अरे क्या करेंगे दुआ करके, सुबह उठ के जरूरत पड़ने, आपकी जो दुआ है वो जरूरत पड़ने पे नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ आज मुसीबत आ गई तो परमेश्वर के सम्मुख तभी जाएंगे, ऐसा नहीं, हर परिस्थिति में प्रभु के सम्मुख जाइए। मैं आपको एक प्रभु के दास के बारे में बताती हूँ। यशोपत राजा के बारे में आपने बहुत पढ़ा और सुना होगा। यशोपत राजा के पास एक चिट्ठी आई कि उससे सारे आसपास के जो राज्य के लोग हैं वो उससे युद्ध करने के लिए, और वो सब उससे बहुत अधिक सामर्थ्य थे। लिखा है यशोपत घबरा गया। चलो मैं पढ़ देती हूँ ना, आपको ये ना लगे कि भाई ये सिस्टर तो पता नहीं कहां से बाइबल से उठा के बोल देती। देखो मैं गलत हूं, पर मुझे पता है वर्ड ऑफ गॉड कभी गलत नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर मैं आपको बताती हूँ, पहला इतिहास मेरे साथ निकाल लेंगे, और यहां पर लिखा है यशोपत डर गया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके पास भी डर आए तो आपको आज क्या करना है, मैं आपको यही बताने के लिए यहां पर आई हूं, और यही बताने के लिए आई हूं कि निश्चित रूप से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर के पास है। यशोपत राजा के पास जब चिट्ठी आई तो यशोपत राजा भी डर गया। नेचुरल सी बात है, हम इंसान हैं, जब भी हमारे पास कोई बात आएगी हम डरते हैं। इसलिए परमेश्वर ने बार बार हमसे एक ही बात कही, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु जब हमारे साथ है तो परमेश्वर ही हमारे को छुड़ाएंगे। सॉरी, दूसरा इतिहास उसका 20 की घटना है जो मैं आपको बताने जा रही हूं, और यहां पर लिखा हुआ है 20:3 में, तब यशोपत डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। कुछ लोग डर जाते हैं तो प्रार्थना छोड़ देते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं तो बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं तो संगति छोड़ देते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं तो व्यक्तिगत रिलेशनशिप जो प्रभु के साथ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन यहां पर यशोपत की बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी, उसके पास भी एक डर आया। जब मेरे और आपके पास डर आता है तो मैं और आप क्या करते हैं? क्या यहोवा की खोज करते हैं या विपरीत, या यहोवा को खोजना छोड़ देते हैं? लिखा है मुझे खोजो तो तुम जीवित रहोगे, बाइबल बताती है मुझे खोजो तो तुम जीवित रहोगे। जीवन जीना है, जीवित रहना चाहते हैं हम लोग, तो प्रभु को खोज करने की जरूरत है हमें। यहाँ पे लिखा हुआ है 20:3 में, तब यशोपत डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। उसने खुद तो प्रेयर की, खुद प्रभु की खोज की, अपने साथ अपने लोगों को भी जोड़ा कि चलो भाई अब ये वो समय नहीं है कि बस हम टिकटॉक करें, पार्टी करें, फन करें। दिस इज द टाइम, दिस इज द टॉप टाइम, दिस इज द हाई पीक टाइम। लेट्स सर्च द लॉर्ड, लेट्स कम टू द लॉर्ड विद द होल, अपना पूरा दिल, ऐसे टुकड़े, जो भी एक टुकड़ा हमने प्रभु के लिए रखा था, एक टुकड़ा घर के लिए रखा था, एक टुकड़ा किसी और के लिए रखा, सारे टुकड़े के दिल के इकट्ठे करके प्रभु के पास चलेंगे। हालेलुया। लिखा है वो परमेश्वर की खोज में लग गया। और डर की बातें जब चारों तरफ है, आप क्या कर रहे हैं, क्या खोज रहे हैं? What you are searching? Are you searching the Lord or are you searching something else?
What you are searching today, your search will save you. Make a note, your search will save you. यहोवा को खोजो तो तुम जीवित रहोगे, वचन बताता है। वो यहोवा की खोज में लग गया, डर के डिप्रेशन में नहीं चला गया, डर के वचन पढ़ना नहीं छोड़ दिया, डर के बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ दिया, डर के दुआ करना या यीशु परमेश्वर जीवित है इस बात को मानने से इनकार नहीं किया। यहोवा की खोज में लग गया और अपने साथ जितने सहकर्मी थे उनको भी बोला और सबने उपवास किया, प्रार्थना की। और 6 में लिखा हुआ है, वो परमेश्वर के सम्मुख गया और वह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तूने जाति जाति के सबके ऊपर तू प्रभुता नहीं करता? क्या तेरे समान कोई है? और वो 9 में बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, यदि तलवार या मरी या अकाल या कोई विपत्ति भी हम पे पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने, तेरे सामने अर्थात तेरी उपस्थिति में, तेरी प्रेजेंस में खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे। आज जब कलेश है चारों तरफ, क्या प्रभु की दुहाई दे रहे हैं या ये कह रहे हैं कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया, बेकार है, दुआ करनी, सब बेकार है, सब बेकार है, छोड़ो, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, ये है ये। अगर ये आपका भरोसा तो इसमें मैं क्या, खुदा बाप भी कुछ नहीं कर सकते। यहोवा को खोजो, उसके पास, उसके सम्मुख। चर्च बंद है तो क्या हुआ, वो जो आपके अंदर है वो मंदिर से भी बड़ा है। बाइबल बताती है मत्ती के अंदर, वो जो तुम्हारे अंदर है वो मंदिर से भी बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, वो तुम्हारे अंदर है जो मंदिर से बड़ा है। तुम परमेश्वर का जीवित मंदिर हो। अब इस मंदिर को परमेश्वर के हाथ में दे दो, परमेश्वर के सम्मुख जाओ, दुहाई दो, पुकारो, खोजो प्रभु को। प्रभु आप क्या चाहते हैं? प्रभु व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? प्रभु आप बताइए क्या चाहते हैं? प्रभु जो वाणी आप मुझे देंगे मैं वो लोगों को डिलीवर करूंगा, मैं डरूंगी नहीं, मैं चिंता नहीं करूंगी, मैं आपकी आवाज को, आपकी आवाज बनकर अपने मुंह को, अपने शब्दों को आपकी आवाज का रूप दूंगा। प्रभु मुझे बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं। हालेलुया। वो कह रहा है चाहे अकाल पड़े, तलवार हो, मरी आ जाए। उस जमाने में भी मरी आई होगी तो उसने वो याद दिला रहा है कि तलवार चले, मरी आए, अकाल आए, कोई भी विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम पर इसी भवन के सामने, तेरे सामने, उसको ब्रैकेट बंद करके लिखा हुआ है, तेरे नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। आज परमेश्वर की दुहाई दीजिए, वो आपको सुनकर बचाएगा, वो आपकी प्रार्थनाओं पर कान लगाएगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। उसकी दुहाई देना सीखिए। सर्च हिम, दुहाई दीजिए। सर्च का मतलब है उसको दुहाई देना, उसको पुकारना, उससे बोलना प्रभु आप कर सकते हो, आप ही करोगे। और अपने मुंह को इस्तेमाल कीजिए कि प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु आपके वचन में लिखा है वो सुनेगा और बचाएगा। अंडरलाइन कर लीजिए, लिखा है अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। मेरे साथ बोलो, बचाएगा। हालेलुया। वो बचाएगा, वो हमें छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। वो हमें बचाने के लिए, वो हमारा बचाने वाला परमेश्वर है, वो हमारा छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन दूध पिलाती माँ छोड़ देगी, पर प्रभु का काम छुड़ाना है। वो छोड़ने वाला नहीं है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हर इस परिस्थिति से भी प्रभु हमारे देश को, हमारे लोगों को छुड़ाएगा। जब परमेश्वर के लोग, जब ये भय की खबरें आ रही हैं, जब ये भय की बातें आ रही हैं, प्रभु के सम्मुख जाएंगे, प्रभु की दुहाई देंगे, प्रभु से पुकारेंगे, प्रभु को खोजेंगे, तो लिखा है वो सुनकर। और उसको रोज ये बाइबल खोलिए और खोल के प्रभु के आगे बोलिए, प्रभु आपके वचन में लिखा है। ये किसी इंसान की पुस्तक होती तो मैं बोलती फेल हो जाएंगे। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हम आपकी दुहाई देंगे और आप हमें बचाएंगे। प्रभु आप मुझे और मेरे देश को बचाएंगे, आप परमेश्वर मेरी लोकेशन को बचाएंगे, आप मेरे एरिया को बचाएंगे, आप हमारे लोगों को बचाएंगे। परमेश्वर ये बोलिए, ये क्लेम कीजिए, स्पीक कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस राजा ने की, आराधना कीजिए। आज मैं बताना चाहती हूँ आराधना क्या है। आराधना व्यक्तिगत निर्णय है, हर परिस्थिति में प्रभु को आदर, प्रभु को महिमा देना। सिर्फ ये गीत गाना नहीं है। आराधना का मतलब होता है मैंने डिसीजन ले लिया, आंधी है, तूफान है, मैं प्रभु को प्रेस करूंगी, मैं हमेशा प्रेस के कारण टॉप पे रखूंगी प्रभु को। जब यशोपत को पता चला, यशोपत बहुत अच्छा राजा भी था लेकिन बहुत अच्छा प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था। 2 दल बनाए इसने, और यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। 21 अगर आप पढ़ेंगे, 21 भाई आचू वहां डाल दे, वहां पे लिखा हुआ है हथियारबंदों का एक ग्रुप था, यानी जो युद्ध के लिए तैयार किए थे, और दूसरा ग्रुप था जो आराधना करने वाली एक टोली थी। लिखा है 21 में पढ़ रही हूँ, 20 का 21 ही। तब उसने अपनी प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए।
ये वो लोग थे जो पवित्र थे, जो प्रभु की प्रेजेंस में रहते थे, वो लोग पवित्र थे। बाइबल कहती है पवित्र लोग थे। वो हथियार बंदों की टोली के आगे चल रहे थे और एक गीत गा रहे थे और कह रहे थे यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और जब वो ये गीत गा रहे थे तो प्रभु ने लिखा है उसी समय जब वो स्तुति कर रहे थे उनके शत्रुओं का वहां खात्मा किया था। आज जब आप स्तुति करेंगे, आज जब आपको लगेगा बेवकूफ कहेंगे, अरे बेवकूफ लोग हैं, कोई बात नहीं। पौलुस को तो लोग पागल कहते थे, अगर मुझे और आपको लोग बेवकूफ भी कहे तो भी चलेगा। प्रभु के नाम के खातिर लोग हमें बेवकूफ कहे तो भी इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस। पौलुस कहता है पौलुस के विषय में लोग बोलते थे तो पागल है, पता नहीं कौन से मिनिस्ट्री का बंदा है, कौन से चर्च से बिलोंग करता है, कहां से ये थियोलॉजी की डिग्री लेके आया है, ऐसी ऐसी बातें बोलता है तो लोग कहते थे पागल कहीं का। सो इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस। अगर लोग हमें बोलते हैं आप प्रभु की स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, प्रभु शत्रुओं को खात्मा करेगा, प्रभु आपको जय पे ले जाएगा। आराधना का मतलब है प्रभु को ऑनर करना। ये व्यक्तिगत डिसीजन है, इसके लिए कोई विशेष अभिषेक नहीं दिया है। बाइबल बताती है दाऊद के ऊपर राज्याभिषेक था, उसको राजा बनने के लिए बुलाया था, उसको आराधना करने के लिए नहीं बुलाया था। मैं फिर बता रही हूँ, जितने लोग आराधना करते हैं सुनेंगे देखेंगे फिर से सुन लें, उसकी आराधना की कॉलिंग नहीं थी। मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी मिनिस्ट्री क्या है, तो मैं आपको बता देती है आपकी कॉलिंग क्या है। यू हैव टू अपने खुदा के नाम को ऊंचा उठाना आपकी कॉलिंग है। दैट इज वन थिंग यू हैव टू डू फ्रॉम वट एवर इज योर कॉल। इफ दैट इज नॉट योर कॉल यू नीड टू चेक व्हाट इज योर बेस। परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना। दाऊद के ऊपर राजा बनने का अभिषेक था, लेकिन वो आराधना करना उसका व्यक्तिगत निर्णय था। जब वो चरवाहा था तब भी आराधना करता था, जब वो राजा बन गया तब भी आराधना कर रहा था। जब वो आराधना करके वो जब एक युद्ध में एक घटना में पड़ रही थी, एक अपने शत्रुओं का खात्मा करके जब वो आ रहा था तो बड़ा नाश्ता हुआ आ रहा था, तो जो पत्नी साहिबा थी उन्होंने ऊपर से देख लिया और बोला अरे ये क्या, अरे ये राजा होके क्या काम कर रहा है, ये इसको करना चाहिए, इसको थोड़ा सा अपना पोजीशन अपनी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपनी पोजीशन का, अपने रुतबे का। लेकिन आपको पता है उसने कहा, जब उसकी बीवी ने टोका उसने क्या जवाब दिया, मैं और नीच बन जाऊंगा, मैं अपनी नौकरानियों के सामने यूं ही नाचूंगा, मैं तुच्छ बन जाऊंगा, मैं छोटा जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया, परमेश्वर ने मुझे मेरे शत्रुओं पर जय दिलाई, परमेश्वर ने मुझे तेरे घराने के ऊपर सब चीजों के ऊपर अधिकारी ठहराया, मैं उसका नाम लेता रहूंगा। वास्तव में ये है आराधना। परसिक्यूशन, हार्डशिप में भी प्रभु के नाम को लेना और महिमा देना है आराधना। इसलिए जब आज आप आराधना करेंगे प्रभु शत्रुओं का खात्मा करेगा और आपको जय दिलाएगा। जब आप आज के दिन में प्रभु को खोजेंगे, सर्च कीजिए, गूगल सर्च मत कीजिए, बाइबल सर्च कीजिए कि प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, प्रभु की क्या योजना है, प्रभु का प्लान क्या है। क्योंकि सुनने से विश्वास आता है लेकिन पढ़ने से समझ आती है। फिर से रिपीट करूंगी, सुनने से तो विश्वास आता है पर पढ़ने से समझ आती है। अगर समझ चाहिए, यदि रेमा वर्ड चाहिए, रेमा वर्ड है तो आपके पास पूरी बाइबल, लेकिन अगर रेमा वर्ड चाहिए, आपको वो लाइट चाहिए, आपको वो स्पेशल की चाहिए, सो यू नीड टू ओपन द वर्ड ऑफ गॉड एंड आपको उस पर पढ़ना पड़ेगा। लिखा है जो इस व्यवस्था पर ध्यान देता है प्रभु उसको छुड़ाता है, बचाता है। वो चट्टान, प्रभु जिसको अपनी चट्टान के बारे में पता है वो चट्टान में ही जाता है। आपका अड्डा क्या है मुझे नहीं पता, मेरा अड्डा तो मुझे पता है, मुझे मेरा अड्डा पता है क्या है। दरवाजा बंद किया क्योंकि मेरा बाप गुप्त में है। प्रेज द लॉर्ड। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग मी इन अ पब्लिक क्राउड, ही प्रिपेयर मी इन अ क्लाउड। अंदर जाके गुप्त में बहुत चीजें तोड़ मरोड़ और मरम्मत चलती है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु को खोजे। आपका भरोसा किस पर है, किस पर भरोसा रखा है। लिखा है हम में से कुछ लोग अविश्वासी भी हो गए तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। Faith is not a subject, it's not an object, it's a subject। पूरा लाइफ लगता है फेथ में जीने के लिए, पूरा लाइफ लगता है इस सब्जेक्ट। आप इंग्लिश सीख सकते हैं, आप हिंदी सीख सकते हैं, उर्दू सीख सकते हैं, फ्रेंच सीख सकते हैं, लेकिन विश्वास सीखने के लिए पूरी लाइफ लग जाती है। बहुत सारी लाइफ में सिचुएशंस आती है, बहुत सारी हार्डशिप आती है, और पूरा जाने के बाद, सीखने के बाद तब हम विश्वास के बच्चे बनते हैं, तब हम विश्वास के बेटा और बेटी बनते हैं। अब्राहम पूरे 100 साल तक विश्वास सीखता रहा, इसलिए बाद में प्रभु ने उसे विश्वास का पिता ठहराया। हालेलुया। और प्रभु आज और हम जिस विश्वास की बात करते हैं, ये सिर्फ 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं है, पूरी लाइफ लगती है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सीखने के लिए पूरी लाइफ लग जाती है। भाइयों और बहनों, प्रभु के दासों, प्रभु की दासियों, लीडर्स, पास्टर्स, टीचर्स, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, इट्स नीड्स अ होल लाइफ। पूरा लाइफ चाहिए आपको सीखने के लिए विश्वास वास्तव में क्या है। अय्यूब का जब सब कुछ खराब हो गया तब भी वो विश्वास योग्य बना रहा, अपने मुंह से कोई भी ऐसी बात नहीं बोली उसने।
प्रेज द लॉर्ड। उसकी बीवी तक आके बोलने लगी सब कुछ तो बेकार चल रहा है, बच्चे मर गए, पूरा प्रॉपर्टी खत्म हो गया, हम तो जीरो हो गए, लेकिन फिर भी वो विश्वास योग्य बना रहा। उसने अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं बोली जो यहोवा के विरोध में हो। हालेलुया। और इसी कारण प्रभु ने उसको हर चीज में ब्लेस किया, ऐसे बच्चे दिए जैसे किसी के नहीं थे, 7 गुना आशीष दी। यहां तक कि जब वो इतनी बुरी परिस्थिति में था तो वो दोस्त लोग जो उसके साथ घर में पार्टी करते थे, भोज में आते थे, वो लोग भी उंगली उठाने लग गए, तूने गलती नहीं की तो इसने गलती की होगी, इसके बच्चों ने गलती होगी, छोटे वाले ने गलती, काकू ने गलती की होगी, मीना ने गलती होगी, सो एंड सो लाइक दिस, ऐसे बोल रहे होंगे। लेकिन प्रभु ने देखा कि अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं अय्यूब के दोस्त। प्रभु ने बोला मेरा दासी जब तक प्रार्थना ना करे मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा। और वो लोग परमेश्वर की, देखिए परमेश्वर इंटरफेयर कर रहा है, ऐसे ये है विश्वास कि आपके लिए परमेश्वर इंटरफेयर कर रहे हैं, ये है विश्वास कि परमेश्वर किसी की बदसलूकी आपके साथ ना देखें। इसलिए बहुत जरूरी है, आज मैं आपको बताना चाहती हूं, आप अपना भरोसा अपनी चट्टान अपने दृढ़ घर पर रखिए, वचन पर रखिए, परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। लिखा है कि कुछ पे तो ताड़ना हुई और कुछ आज तक बने हुए हैं। लिखा है वो जो डाली उससे निकलती है वो उसकी भी ताड़ना करता है। अगर तुम आज बने हुए हो तो उसमें सटे रहो और सटे रहो और उसके साथ बने रहो। जितना बने रहोगे वो उतना आपको बढ़ाएगा। दुहाई दो इन सब में आपको क्या करना है, डोंट जज अदर, इसने ये किया होगा उसने वो किया होगा। आज आपको परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रार्थना करनी है, प्रभु के आगे जाना है आपको, और हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। जितने लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे अजीज भाई बहनों, मैं फिर कहूंगी भजन संहिता 31 के 3, तू मेरी चट्टान और तू मेरा गढ़ है, उसमें छिप जाइए, सर्च कीजिए प्रभु को, प्रभु के सम्मुख छिप जाइए और प्रभु को बोलिए प्रभु आप ही मेरी चट्टान है, आप ही मेरा दृढ़ गढ़ है, आप ही मेरे परमेश्वर है, और मैं आप ही का नाम लूंगी, आप ही मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे और परमेश्वर ही आपके लिए पूरा करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब यशोपत ने अपने लोगों के साथ मिलकर दुहाई दी तो परमेश्वर ने उनको बचाया। आज प्रभु के लोगों को यही काम करना है, यूनाइट योरसेल्फ विद द लॉर्ड, सर्च हिम, और वो 101% उत्तर देगा। कोई उत्तर देना दे, मुझे इतना पता है, लिखा है वो स्वर्ग से झुककर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अपने देश के लिए खड़े हुए, अपने लोगों के लिए खड़े हुए। ये मत बोलिए प्रभु को नहीं जानता, वो नहीं जानता, आप तो प्रभु को जानते हैं ना, आप तो चढ़ जाते थे ना। ये आपका काम है, सबसे पहले आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे अधिक है, क्योंकि लिखा है चुने हुए लोग, जब चुने हुए लोग दुआ करेंगे तो खुदा बाप काम करेगा। आसमान का खुदा जमीन की ओर झांकेगा और फिर से उनकी दुहाई सुनकर उन तमाम बातों से जिनसे वो लड़ रहे हैं और जिन बातों से वो गुजर रहे हैं, वो हमारे देश को जो का त्यों कर देगा। क्योंकि लिखा है हम जहां रहते हैं हमें वहां के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम किसी भी लोग, मैं दिल्ली में रहती हूँ, आप कलकत्ता में रहते होंगे, आप हो सकता है छत्तीसगढ़ में रहते होंगे, यूपी में रहते होंगे, बाहर आउट ऑफ इंडिया रहते होंगे, सारी धरती सब कुछ परमेश्वर ही का है। अपने एरिया अपने क्षेत्र के लिए प्रार्थना करना हमारा काम है, और मैं इस वक्त आपके साथ प्रार्थना में भी चलूंगी। मैं चाहूंगी कि हमारे पास जितनी प्रार्थना निवेदन आई है, और विश्वास कीजिए हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। और इस बात का मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, जैसा पर यशोपत ने किया आप भी करेंगे, वो यशोपत का परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, छोड़ेगा नहीं इन परिस्थितियों में, वरन वो आपको छुड़ाएगा। इस वक्त मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ, हमारे पास समय है हार्डली 15 मिनट के करीब है। सो मैं आई विल प्रे और मैं आपके साथ उसके बाद प्रार्थना खत्म करूंगी। और हमारे यहाँ पे स्क्रीन में नंबर भी है, आप वहां पे भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें और टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं, और हम यूं ही कंटिन्यूअस आएंगे और आप लोगों के साथ वचन को शेयर करेंगे, आपको उत्साहित करेंगे। डोंट गिव अप ऑन योर फेथ, क्योंकि ये एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है जिसको सीखने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट ईच एंड एवरीथिंग। हालेलुया। ये वक्त है कि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोलें। ये वक्त है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, यशोपत के अनुसार यहोवा को खोजे। आइए, मैं हमारे पास अनीश अंबानी की प्रेयर रिक्वेस्ट है, और मैं उन्होंने लिखा है कि अभी कुछ दिन पहले कोविड के केसेस के लिए हम प्रार्थना करेंगे उनके यहाँ पर जो है, और आपके जो प्रार्थना निवेदन है मेरे पास एक ने भाई ने लिखा है कि उनको कोविड से परमेश्वर हील करे, और हम प्रार्थना करते हैं भाई अनीश के लिए,
प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू बहाने और कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए प्रभु जी। आपकी चंगाई का सामर्थ इस वक्त भाई अनीश के ऊपर आ जाए प्रभु जी। और आप हमारी चट्टान है, आप हमारा गढ़ है परमेश्वर। आपका वचन को भेजकर चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु दवाइयां, डॉक्टरी ट्रीटमेंट से बढ़कर है आपके वचन की सामर्थ प्रभु जी। अपने वचन को इस भाई के ऊपर ले लिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ बहन सिमरन कौर के लिए प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें खुदा कोविड हो गया, आप अपने लहू के द्वारा उन्हें चंगा करें, हर बंधनों को तोड़े, हर रुकावटों को उनके जीवन से दूर करें प्रभु जी। जितने कोविड पेशेंट हमें देख रहे, जितनों की रिक्वेस्ट आ रही प्रभु, एक एक को स्पर्श कीजिए और उनके जीवन में काम कीजिए। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। यदि और किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हमारे बीच में आज हमारे कलीसिया के एक एल्डर हैं वेंकट जी, जो कि खुदा के पास चले गए हैं। हम उनके परिवार के लिए, उनके परिवार की शांति, और भी हमारे साथ बहन शगुन है, उनकी मम्मा, और बहुत सारे अजीज लोग हैं। मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, इस वक्त हम आपके सम्मुख आते हैं। हम वेंकट जी के परिवार को, शगुन की फैमिली को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इन दो अजीजों को आपने अपने पास बुलाया खुदा बाप, इनके आत्मा प्राण की तू परमेश्वर तूने जब तक धरती पे संभाल के रखा, इनके रूहों की हिफाजत करना, इनके परिवारों को अपनी शांति देना जो सारे समझ से परे है, कोई इंसान नहीं दे सकता, लेकिन आपका आत्मा देता है खुदा। वो शांति इन लोगों पर आकर ठहर जाए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हमारे पास भाई हिमांशु की प्रेयर रिक्वेस्ट है, जिनके नेफ्यू हैं और ही सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और आइए भाई हिमांशु के साथ प्रभु, मैं इनके कजन के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके कजन को छू ले। कफ एंड कोल्ड यीशु मसीह नासरी के नाम में उनको छोड़ के चला जाए प्रभु। आपका पाक लहू लगाते हो उस बच्चे के ऊपर प्रभु जी, तेरी काबिल चंगाई को मांगते हो भाई हिमांशु, उनके परिवार की भी रक्षा कीजिए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और कोई है सिस्टर, आपने एक प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास और आई है, तो मैं देख रही हूँ अभी वो किसका है। सो अकॉर्डिंगली विल प्रे। और यहाँ पर है प्रे फॉर सिस्टर मोनिका एंड हस्बैंड आसिमा फॉर मैरिड लाइफ एंड ब्लेस्ड फ्यूचर। प्रभु, इस वक्त बहन पूनम ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मोनिका की मैरिज लाइफ में आपका आत्मा कार्य करे। जो भी बंधन है प्रभु यीशु मसीह, हर बंधन टूट जाए पिता परमेश्वर। उनके हस्बैंड को उनको छू ले और प्रभु उनके रिश्तों में आपका सामर्थ उतरे, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर दे प्रभु। हर लड़ाई झगड़े कलेश यीशु के नाम में दूर हो जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। यदि किसी और का कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें दे सकते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। भाई अनीश की जॉब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। भाई अनीश के साथ जितने और लोग हैं जिन्हें जॉब की आवश्यकता है, हम विनती करते हैं, हाथ को बढ़ा हर एक जॉब की रुकावटों को, हर एक बंधनों को, हर एक परमेश्वर बेरोजगारी की आत्मा को हमारे देश से, हमारे लोगों से दूर कर देता परमेश्वर। तू अकाल में भी प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। इस महामारी के दौरान जब बहुत लोग परमेश्वर बेरोजगार है, हम एक एक के लिए भाई अनीश के साथ और जितने लोग हैं उन सब के लिए विनती करते हैं, एक एक के लिए प्रोविजन दे, जॉब का प्रबंध कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया, मैं आपको प्रभु यीशु के नाम में उत्साहित करना चाहती हूँ, यहोवा की खोज करें, यहोवा को पुकारे, यहोवा की दुहाई दे। आप अगर यहोवा की दुहाई देंगे तो क्या वो दुहाइयों को नहीं सुनेगा? मात्र सिर्फ शब्दों के लिए, प्रचार के लिए प्रभु ने नहीं हमें बुलाया है। उसने पहले भी हमने दुहाई दी, उसने तब भी सुना, वो आज भी हमारी दुहाइयों का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इस वक्त हमारे पास एक बबली बहन है जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह बहन बबली को आप छू ले परमेश्वर, और उनके घर में जितने लोग भी बीमार हैं, जिस भी कारण से प्रभु एक एक को छू ले, हर एक लीवर का इन्फेक्शन, हर एक कफ एंड कोल्ड प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर हो जाए। आपके लहू बहाने की सामर्थ पिता परमेश्वर बहन बबली उनके परिवार को पूर्ण रूप से चंगाई दे, हिफाजत दे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। प्रभु आप ऐसा करने जा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। भाई आशु ने एक रिक्वेस्ट दी है सिस्टर शिखा और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए। आइए हम बहन शिखा जो कि भाई आशु ने रिक्वेस्ट दी उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बहन शिखा और उसके परिवार के लिए, जो भी विषय है प्रभु जी, जो भी बंधन है, जो भी रुकावटें हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर हो जाए। आपकी चंगाई का सामर्थ, आपके छुटकारे का सामर्थ, आपके छुड़ाए जाने वाला सामर्थ परमेश्वर इस परिवार में उतरे, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष दे,
बहुत महत्वपूर्ण काम है। इन समयों में आराधना करें, प्रभु के सम्मुख जाए, प्रभु से विनती करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारे। और आप अपनी प्रार्थना निवेदन बाद में यदि कोई देखता है और लगता है ये लोग तो लाइव नहीं है, अब हम किसको प्रेयर रिक्वेस्ट दे, तो इसमें एक नंबर भी है जो कि आप हमें उस नंबर पे भी अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु के सम्मुख चलेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, यहोवा की दुहाई देंगे। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा, याकूब का खुदा मेरी चट्टान है, सेनाओं का खुदा मेरी चट्टान है, मुझको महफूज रखता है, मुझको संभाले रखता है, वो मेरे छिपने की है जगह, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। रितों पे और ना घोड़ों पे भरोसा हमको यहोवा पे, रितों पे और ना घोड़ों पे भरोसा हमको यहोवा पे, वो गिरते हैं फिसलते हैं हम उठकर खड़े हुए सीधे, वो गिरते हैं फिसलते हैं हम उठ के खड़े हुए सीधे, हाँ उसका नाम ही मेरी चट्टान है, उसका कलाम ही मेरी चट्टान है, मुझको महफूज रखता है, मुझको संभाले रखता है, वो मेरे छिपने की है जगह, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। आगे हमारे पास दो प्रार्थना निवेदन और हैं, हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त भाई अमित ने एक प्रार्थना निवेदन दिया है और सिस्टर ने पुष्पेंद्र अरोड़ा जी के लिए, हम इन दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहूंगी आप सब लोग भी हमारे साथ सहमत हो जाए। संतोष अरोड़ा जी ने एक रिक्वेस्ट दी है पुष्पेंद्र जी के लिए और भाई अमित ने दी है। हम इन दोनों प्रार्थना निवेदनों के लिए विनती करेंगे, उसके बाद हमें देश के लिए विनती करेंगे, अपने अधिकारियों के लिए विनती करेंगे, क्योंकि प्रभु को ये भाता है। प्रभु मैं आपके सम्मुख आती हूँ और मैं विनती करती हूँ परमेश्वर से, पुष्पेंद्र अरोड़ा जी को आप छू ले प्रभु जी। आपके लिए दूरियां मायने नहीं रखती प्रभु, अपने हाथ को बढ़ा और कार्य कर, शत्रु की योजना, हर एक युक्ति, हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु कमजोरियां तेरे बेटे के जिस्म को छोड़ के दे दे प्रभु, तूने हमारी खातिर हर दुर्बलता को ले लिया, अपने वचन की काबिल चंगाई उनके शरीर में रहने दे प्रभु। दया कर खुदाबाद, क्योंकि जब जब तूने दया किए तो बड़े बड़े काम हुए। एक बार फिर से उसी दया की हमें जरूरत है। भाई अमित ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दी प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं तू छू ले परमेश्वर, हर एक समस्या, हर एक बीमारी को हम डांटते हैं और आपकी चंगाई की सामर्थ को उस परिवार के लिए मांगते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। आइए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, भारत के लिए प्रार्थना करेंगे, दिल्ली के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भारत के अंदर स्टेट हैं, एक एक स्टेट को अपने मन के अंदर प्रभु के हाथों में दें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे साथ एक मन हो जाए, लेकिन पृथ्वी पर जहां दो जन एक मन होते हैं, वो जो कुछ प्रार्थनाएं मांगते हैं प्रभु उनके जीवन में काम करते हैं। प्रभु हम भारत के लिए आपके सम्मुख आते हैं। पिता परमेश्वर हमारे भारत पर अनुग्रह कर, हमारे हर एक स्टेट पर अनुग्रह, हमारे स्टेट गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पर अनुग्रह कर प्रभु जी। आपने कहा है आपको ये अच्छा लगता है, ये प्रभु की इच्छा है कि हम अपने आला अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए खुदावन, हम परमेश्वर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह कर, दया कर पिता परमेश्वर, हमारे देश को जो कर त्यों कर दे पिता परमेश्वर। तू परमेश्वर देश को चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू हमारे देश पर अनुग्रह कर, हमारे देश के हालात पर अनुग्रह कर, तरस का खुदावन। ये प्रभु केवल आपसे हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान नहीं काम कर रहे परमेश्वर, और लेकिन अपनी बुद्धि दे परमेश्वर, हमारे मिनिस्टर्स को अपनी बुद्धि और अपनी समझ दे, अपनी युक्ति दे, उन्हें अपना विजडम दे खुदावन, ताकि देश की जनता के विषय में जो कुछ आपने परमेश्वर लोगों के द्वारा करना चाहते हैं, मेडिसिन से लेकर खुदावन, ऑक्सीजन से लेकर, वैक्सीन से लेकर, रोजगार से लेकर हर चीजों के लिए परमेश्वर प्रोविजन हो सके प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। दया कर प्रभु भारत पर, दया कर प्रभु उन लोगों पर जो कोविड से, दया कर प्रभु वो जो लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं,
मैं जानती हूँ खुदा बाप तेरे लिए सब कुछ हल्की सी बात है। अनुग्रह कर, दया कर, जब तू करना चाहे तो तुझे कौन रोक सकता है। अपने वचन की काबिल चंगाई को भेज, हमारे भारत को चंगा कर। जो दवाइयां, जो वैक्सीन लगने जा रही, वो लोगों के जिस्मों में कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना डाले खुदा बाप। दया कर, अनुग्रह कर। जो लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में हैं, उनको छू ले। जो मेंटली ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उन्हें छू ले। बहुत सारे सेवक इस दुनिया में आज नहीं है, उनके परिवार पीछे हैं प्रभु, वो पीड़ाओं में, वो दुखों में परमेश्वर, उनके बच्चे, उनकी वाइफ है खुदा बाप, हम तुझसे विनती करते हैं, तरस खा प्रभु, अनुग्रह कर अपने नाम की खातिर, अपने नाम के निमित्त परमेश्वर तू अनुग्रह कर उन परिवारों पर। बहुत सारे लोगों ने अपने जवान बच्चों को खोया, अपने अजीजों को खोया, अपने घर के उन खास लोगों को खोया खुदा बाप, जिनका रिप्लेसमेंट कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हम आपसे विनती करते प्रभु, उन सब पर अनुग्रह कर। और जो इस वक्त परमेश्वर, हम अमित सैला के लिए प्रार्थना करते हैं, अमित सैला के हस्बैंड के लिए प्रभु जी, भाई विनय को तू छू ले परमेश्वर। आईसीयू वार्ड के अंदर जहाँ की तरह बेटा प्रभु, आपकी चंगाई का सामर्थ्य है परमेश्वर, और भाई विनय यीशु के लहू के द्वारा चंगी हो जाए, हर बंधन टूट जाए। आपका पाक लहू लगाते हैं प्रभु जी, और तेरे नाम से उनके जीवन को मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम आपको यूं ही मिलते रहेंगे, और आपके विश्वास को हम प्रभु में बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम प्रभु में बढ़े, हम चाहते हैं जो आपके अंदर है आप उससे पहचाने, क्योंकि वो आपकी चट्टान है, वो आपका गढ़ है। जितना सुनकर विश्वास बढ़ता है, उतना पढ़कर समझ आता है कि खुदा बाप आपसे क्या चाहता है। उसका आना निकट है अजीजों, देर नहीं है, वरन हर चीज आने वाले समय के लिए हमें प्रिपेयर कर रही है। ये वक्त है कि हम प्रभु के हाथों में सब कुछ दें। हमारा एक विशेष प्रोग्राम भी होने जा रहा है, जिसके लिए मैं आपको बताऊंगी। हम संडे के दिन हमारी लाइव सर्विस होगी, उसके बाद 6 से 7 हमारा एक कोविड के ऊपर सेशन है डॉक्टर नितिन मित्तल के साथ, जो कि हम इसी पेज पर लाइव करेंगे, जिसमें वो डॉक्टर है, प्रभु के दास भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं बाय प्रोफेशन। वो आपको बताएंगे, अवेयरनेस देंगे कि आप क्या करें और आप क्या ना करें। यदि आप किसी परिस्थिति में हैं तो आपको क्या करना है, डू एंड डोंट्स वो आपको बताएंगे, आपको हेल्थ के टिप्स देंगे, ताकि उन बातों के द्वारा भी आप अपनी सेहत और अपने अजीजों के परिवार की आप प्रिकॉशन ले सके और उनका ख्याल भी रख सके। प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा प्रोग्राम, ये सब आप ही के लिए है, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि, समझ, युक्ति और हर बात का परमेश्वर है। मैं फिर आपको यहाँ पे नीचे लिखा बेसिस द प्रेयर की तरफ से आपको एक नोटिफिकेशन दे रहा है, संडे 6 से 7 होगा इसी पेज पर कोविड अवेयरनेस प्रोग्राम। डॉक्टर मित्तल, जो कि नितिन मित्तल है, लेंगे आपको टिप्स, आपको अवेयरनेस, डू एंड डोंट्स देंगे। प्लीज हमें ज्वाइन करें, लोगों के साथ शेयर करें, और ये छोटी सी जानकारी किसी के लिए, किसी के जीवन को बचा सकती है। ये छोटा सा टिप किसी के ट्रीटमेंट का कारण बन सकता है। जरूर हमें ज्वाइन करें, लोगों को बताएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, शांति की घोषणा करती हूँ, और मैं चाहती हूँ वो अपने भरोसे और विश्वास का आत्मा भेजकर आपके जीवन में काम करें यीशु मसीह के नाम में। और हम बहुत जल्द अपने देश को जो का त्यों देखेंगे, इस बात के लिए हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, और हम फिर से मिलेंगे और फिर से इस बात में हम कहेंगे कि हमारा परमेश्वर भला है, उसने हमें छोड़ा नहीं वरन हमें छुड़ाकर खड़ा किया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।